गौ रक्षा समिति के ताल्लुक से मैं बहुत दिन से नहीं बोल रहा था, लेकिन अगर जुल्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा और अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो हमको बोलना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। और इसके लिए आज मैं आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ। ये गौ रक्षा समिति के लोग धोखा देते हैं, और सरकार भी जो पॉलिसियां बना रही है, सरकार ने भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज मीटिंग थी तो मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि गवर्नमेंट कानून तो बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट ये मीडिया को या इस देश के हिंदू भाइयों को ये नहीं बताती कि मुल्कों के अंदर कितनी कंपनियां चल रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी है बड़ी बड़ी कंपनियों को, ये नहीं बताती है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, 53 कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो मेरे पास लिस्ट है। पूरे देश के अंदर 53 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बीफ की, और वो माल हिंदुस्तान से बाहर ममालिक के अंदर बेचा जाता है। इस मुल्क के अंदर 2023 में कितने का टर्नओवर हुआ? टर्नओवर हुआ है 2023 के अंदर 37,000 करोड़ का, 37,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। उसके बाद 2022 में 31,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। 2024 में 45,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। 45,000 करोड़ रुपए का किसने परमिशन दिया? क्या जानवर हिंदुस्तान के बाहर से कंपनियां ला रही है क्या? अरे यही किसानों से खरीदा जाता है माल, मंडी के अंदर खरीदा जाता है। किसान लाते हैं, जानवर व्यापारी खरीदता है, कंपनी को बेचता है, और कंपनी काट कर ये बाहर ममालिक के अंदर करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया का टर्नओवर करती है। कौन परमिशन दे रहा है? क्या इलीगल होता है? हुकूमत, मरकजी हुकूमत परमिशन देती है और रियासती हुकूमत एनओसी देती है। आज मालेगांव के अंदर 4-5 कंपनियां चल रही हैं। बाहर के लोग आ रहे, कंपनियां डाल रहे, करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे। किसने परमिशन दिया? रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत। ना गौ रक्षा समिति के लोग वहां पर जाकर पूछते हैं और ना पुलिस डिपार्टमेंट जाकर वहां पर सवाल करती है, लेकिन छोटे मोटे धंधा व्यापार करने वालों को रोककर मारा जाता है और जुल्म किया जाता है। यह सरकार की पॉलिसी है, यह सरकार की पॉलिसी है। और सिर्फ ये कंपनियां मुसलमानों की नहीं है, तो आमतौर पर जहां बीफ की बात आएगी, ये कंपनियां भी मुसलमानों, ऐसा नहीं है। कम से कम 9 कंपनियां ऐसी है मुल्कों के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों की कंपनी है। मेरे पास जो अंदाजा आंकड़ा है, 9 कंपनी ऐसी है मुल्कों के अंदर जो हिंदू भाई उसके मालिक है, उनकी खुद की जाती कंपनी है, और वो भी गोश्त, बीफ को बाहर
देश के बाहर बेच रहे और करोड़ों रुपया इसी से कमा रहे हैं। 3 नाम मेरे पास है। अल कबीर नाम तो ऐसा है, अल कबीर, कि कोई बड़े मुसलमान की, कोई मौलवी की कंपनी होगी। इसका मालक भी हमारा हिंदू भाई है, इसका मालक भी हिंदू भाई है। अरोरा कंपनी है, उसका मालक भी हमारा हिंदू भाई है। और एक महाराष्ट्र फूड, ये कंपनी भी हमारे हिंदू भाई की। और ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो चल रही है, कहीं कहीं हमारे हिंदू भाई भी उसके अंदर पार्टनर है। तो ये सरकार तो परमिशन दे रही, लेकिन छोटे छोटे लोगों को दबाना और अपनी सियासत चमकाना और छोटे लोगों के ऊपर काला कानून लाना, ये सरकार की पॉलिसी, ये दोगली पॉलिसी है। अभी आप लोग ने भी अखबारात के अंदर पढ़ा हो कि महाराष्ट्र की हुकूमत ने एक कानून बना रही है। ये बात बिल्कुल सच है, ये मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा। ये बात सच है कि मैंने भी अखबारात के अंदर पढ़ा कि 15 दिन पहले कैबिनेट के अंदर या 8 दिन पहले कैबिनेट के अंदर यह फैसला हुआ कि अगर किसी के 2 से ज्यादा केस हो गए और अगर वो पकड़ा जाएगा अब इसके बाद, तो उसके ऊपर मोकोका लगाया जाएगा और उसकी चार्जशीट, जहां 90 दिन का कानून था उसको 180 दिन किया गया, यानी 6 महीना तक चार्जशीट नहीं जाएगी और उसकी जमानत नहीं होगी। इस तरीके का कानून बनाया जा रहा है। ऐसा मैंने अखबारात के अंदर सोशल मीडिया पे पढ़ा और ऑफिशियल पोस्ट गवर्नमेंट की मैंने पढ़ा उस पे, लेकिन वो जीआर अभी तक अपने हाथ नहीं लगा और वो जीआर अभी तक बाहर नहीं निकला है, गवर्नमेंट ने बाहर नहीं निकाली। हो सकता है कि कल, मैंने बात किया हूं मंत्रालय के कुछ ऑफिसरान से, आज 1-2 दिन से मैं कांटेक्ट में हूं, हो सकता है कल परसों अगर हुकूमत का फैसला हुआ होगा तो वो जीआर हमारे पास आएगा। उसके बाद हम आगे का लाएमल उसके ऊपर तैयार करेंगे, कानूनी लाएमल।
लेकिन मुझे आज भी ये लगता है कि वो पक्का हमारा हिंदू भाई है और वो सनातन का प्रचार करने आया था, ऐसा मुझे शक है, उसके धर्म का प्रचार करने। ठीक है, शहर को ठग लिया, नमाज पढ़ा, तरावी पढ़ा, रोजे रखा, लेकिन ठग लिया। मैंने एक लेटर दिया था डिपार्टमेंट को, पेपर में नहीं दिया था। हर चीज पेपर में देना जरूरी नहीं होता, समझदारी इसमें होती। आज तो गटर साफ करने का भी लेटर दिया तो पेपर में आता, लेकिन मैंने 26वें रोजे को शायद, एक तारीख मुझे याद नहीं, बहरहाल एक लेटर दिया और वो कलेक्टर के ताल्लुक से मैंने ये लिखा था पुलिस डिपार्टमेंट को कि 2006 का बम ब्लास्ट, 2008 का बम ब्लास्ट के कनेक्शन भी मध्य प्रदेश से था और ये कलेक्टर भी मध्य प्रदेश का है कि कोई रमजान में मालेगांव में आकर कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मुझे लगा जिम्मेदार है, मेरी जिम्मेदारी मैंने अदा कर दी बहुत को, और पुलिस ने, मुझे ऐसा लगता है कि उस लाइन पर भी इंक्वायरी की होगी।